नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी कक्षा 8 संसाधन एवं विकास के पाठ नंबर 4 पर हम चर्चा कर रहे थे। कृषि के विषय में हम चर्चा कर चुके थे। ये कक्षा 8 भूगोल की जो किताब है उसका पाठ नंबर 4 है। संसाधन एवं विकास जो किताब का नाम है उसका पाठ नंबर 4 कृषि पर हम चर्चा कर चुके हैं और साथ ही हम इसके आज अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी एक NCERT किताब पर आधारित किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। आप हमारे प्लेलिस्ट पर आकर अनेक चर्चाओं को देख सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। कृषि क्या है? फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी कृषि क्रियाएँ क्या कहलाती हैं? कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? स्थलाकृत है, मृदा है, जलवायु है। ये क्या है? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक है। हमने पाठ में चर्चा के दौरान देखा था। स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह से अलग जगह पर, मतलब लगातार हर बार नए भूखंड को काटकर क्या किया जाता है? स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर उनको जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कई अन्य नाम इसके देखे हमने। हानियाँ इसकी क्या है? मृदा अपरदन होता है क्योंकि अनेक पेड़ पौधे कट जाते हैं और उनको जलाया जाता है। वनों का ह्रास होता है इसी कारण से। और पर्यावरण भी क्या होता है? प्रभावित होता है। उन जंगलों में रहने वाले अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि के विषय में अगर हम देखें, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। मतलब जो रोप करके फसलें तैयार की जाती हैं। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है आदि की एकल फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 5 कि सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए किस प्रकार मदद करती है? सरकार किसानों को किस प्रकार मदद करती है? देखें, यहाँ पर सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों और कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नंबर 3, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। सरकार कृषि के उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 2, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। उद्यान कृषि का अर्थ है, उद्यान कृषि का अर्थ है फलों और सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पाद ब्राज़ील में किया जाता है। भारत दूसरे नंबर पर है। और साथ ही साथ आप लोग देखें प्रश्न नंबर 3, कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इस पर आप लोग देखें कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन के निष्कर्षण प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उनके निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं कृषि की एक क्या है? ये सभी क्रियाएं एक प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न फसलें, इसके लिए दूसरा प्रश्न था कि विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। इस पर आप लोग देखें कि विभिन्न फसलें किस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु है, भिन्न भिन्न होती है और विभिन्न स्थलाकृत मृदा और जलवायु में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। नंबर 4, अंतर
स्पष्ट करना है। प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रियाएं और निर्वाह कृषि और गहन कृषि। पहले देखें प्राथमिक क्रिया और तृतीयक कृषि में अंतर। प्राथमिक क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है उन्हें प्राथमिक क्रिया कहते हैं, जबकि जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है उन्हें तृतीयक क्रियाएं कहा जाता है। अगर प्राथमिक क्रियाएं देखें, कृषि, मत्स्यायन, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। यातायात है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बीमा है आदि तृतीयक क्रियाओं के क्या हैं, उदाहरण हैं। उसके बाद निर्वाह कृषि और गहन कृषि में आप लोगों को अंतर बताना था। निर्वाह कृषि मतलब जीविका कृषि भी इसे कहा जाता है। यह केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। गहन कृषि भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, जबकि निर्वाह कृषि में देखें इसके अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है और गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। निर्वाह कृषि में देखें इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि गहन कृषि में इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा क्या है, अधिक है। प्रश्न नंबर 5, क्रियाकलाप। बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्र कीजिए और उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। आप लोग विभिन्न प्रकार के निश्चित तौर पर इन बीजों से परिचित होंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ ज़्यादातर जो लोग रहते हैं गाँव में रहते हैं आज भी, और उन बच्चों को और उनके घर वालों को इन सब चीज़ से परिचित होते हैं कि कौन बीज किसके लिए उपयुक्त है। फिर भी आप देख सकते हैं कि किसके लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, काफ़ी फायदेमंद होती है। चावल के लिए चिकनी मिट्टी है या जलोढ़ मृदा है, काफ़ी फायदेमंद है। और मक्का के लिए जलोढ़ मृदा, ज्वार के लिए बलुआ एवं दोमट मिट्टी क्या होती है, फायदेमंद होती है। बाजरे के लिए बलुआ और दोमट मिट्टी फायदेमंद होती है। ज्वार के लिए जलोढ़ मृदा, रागी के लिए बलुआ और दोमट मिट्टी, तिलहन के लिए जलोढ़ मृदा, दलहन के लिए जलोढ़ मृदा क्या होती है, फायदेमंद होती है। उसके बाद दूसरा था पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं और समाचार पत्रों और इंटरनेट में संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। इसको हमने पाठ में चर्चा के दौरान किया भी था। इन दोनों के बीच में अंतर, जैसे कि आप लोग जानते हैं भारतीय किसान के पास छोटे भूखंड होते थे, जबकि अमेरिका के किसान लगभग 300 हेक्टेयर बड़े फार्म पर क्या करता था, खेती करता था। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा भारतीय किसान एक सीमित क्षेत्र पर हल से या किराए के ट्रैक्टर से और किराए के नलकूप से कार्य करता है, जबकि अमेरिकी किसान के पास ये सारी सुविधाएं हैं और साथ ही साथ उसके पास कंप्यूटरकृत सैटेलाइट के माध्यम से भी अनेक जानकारियां वह प्राप्त करता है। किस समय में कौन सा बीज बोने के लिए जलवायु उपयुक्त है और किस समय किस कीटनाशक को उसने खेतों में डालना है और उर्वरक को खेतों में डालना है, ये सब जानकारी उसको इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाती है। शब्द पहेली को दिए गए संकेतों की मदद से करना है। इसमें अंग्रेजी में उत्तर लिखना है। इसमें से कुछ शब्द बन रहे हैं। अगर आपके पास ये किताब है तो आप बाएं से दाएं देखेंगे। बाएं से दाएं आप लोगों को दिया गया है कि फसल जिसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, माध्यम के तापांतर और तेज धूप की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को करना है, उसे मक्का कहते हैं। ऐसे ही जो दूसरे में प्रश्न पूछा गया था कि बीजों की उच्च उपज वाली किस्में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में उत्पादन बढ़ाना क्या है, हरित क्रांति है। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे दिए गए हैं और इनके जो सही उत्तर है वो यहाँ पर
दिए गए हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप लोगों के पास किताब हो तो उसमें आप आराम से भर सकते हैं। दाएं से बाएं इस तरीके से आप लोग भरेंगे। जो शब्द दाएं से बाएं की ओर भरने हैं और जो शब्द ऊपर से नीचे की ओर भरने हैं, आप लोग उनको इस तरीके से भर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये चर्चा आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर आप लोग इस चर्चा से संतुष्ट हैं तो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आशा करता हूं कि आप लोग हमारे इस चर्चा से संतुष्ट होंगे, और मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।